नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का एडिटोरिया का देखा जाए तो वॉल्यूम 3 जो है ख़त्म हो चुका है और जो मैंने सेट स्टार्ट किया था वो ख़त्म हो चुका है। अभी क्या है कि फ़िलहाल में देखा जाए तो अभी आप सभी लोग का एक विद्यासागर का सेट है जो अभी बाकी है, वो भी आपका जल्द ही ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि आप सभी लोग को लास्ट समय में देखा जाए तो प्रीवियस ईयर का पेपर देख करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो प्रीवियस ईयर का उठा करके जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको देखने को डायरेक्ट मिल सकता है। तो ज़रूरी है देख लीजिएगा। जो आज का पेपर होने वाला है ये आपका ESI प्रीवियस ईयर का है जो आपका 6 दिसंबर 2020 को हुआ था। तो 26 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसको ज़रूर देख के जाइएगा, पूरा क्वेश्चन देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से देख लेंगे। बोला गया डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किसके लिए? चलिए बताइएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो नाम है किसके लिए विख्यात है? तो देखा जाए तो श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। ऑप्शन आपका पहले का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लिसरॉल। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए निमोनिया। क्या हो जाएगा? निमोनिया आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको बनाइएगा जरूर ताकि आपको यहाँ पे रिवीजन अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्यूडोमोनास हो जाएगा, स्यूडोमोनास हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी को पता है 21 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो ये आपका हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाएगा और संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ एक प्रकार से देखा जाए तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दीपक पुनिया सभी लोग जानते होंगे, जो कि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो वो कुश्ती खेलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो कहीं ना कहीं इसमें आपका पुराना करंट अफेयर देखने को मिल जाता है, तो इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मान के चलिए पुराना करंट अफेयर आपका पूछता है तो ये आपका दिसंबर का है, तो 2020 का है, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 1 साल का ये पुराना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गायक हो जाएगा, यानी गायन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी जमता है तो बर्फ़ में बदलता है, तो इसका आयतन पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ता है, घटता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इस प्रकार से देखा जाए तो बढ़ता है। ऑप्शन आपका 11 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये कौन से देश में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड में। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र पूछा गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन आपका 13 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देखा जाए तो ये लोकसभा के सदस्य द्वारा ही चुना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुवा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? सुवा। तो अगर हम सुवा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा फिजी का, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो नौकरशाही की नहीं है तो देखा जाए तो आपका स्वैच्छिक सदस्यता हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? पंचायती राज व्यवस्था के बोला गया है अंग है, तो देखा जाए तो आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, ब्लॉक समिति हो जाएगा और जिला परिषद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 50वां राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है?
तो ये कौन से राज्य में किया गया है, तो ये आपका गोवा में किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो के सिवान है वो किसके अध्यक्ष हैं, तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा इसरो का। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपका नदी दिया गया है और सहायक नदी दिया गया है। तो 22 का देखा जाए तो आपका गोदावरी जो है ये आपका मूसी जो हो जाता है, ये आपका गलत हो जाता है। तो और जो आपका कावेरी हेमावती सही है, महानदी मांड सही है, कृष्णा आपका मालप्रभा ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी यानी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 5वां हो जाएगा। अगला आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आज मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, 23 या 24 का है, तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायमिन, बोला गया है कि थायमिन है, तो थायमिन एक प्रकार से देखा जाए तो विटामिन ही है, लेकिन कौन सा है, तो विटामिन B1 हो जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लावेर कप जो है किससे संबंधित है, लावेर कप, तो लावेर कप की अगर हम बात करें तो ये आपका टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया था, कौन से शब्द का उल्लेख किया था, तो जनसंहार हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो भारत के द्वारा जो तैयार किया गया था उस सुपर कंप्यूटर का नाम है आपका परम, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, तो भारतीय प्रस्तावना में पूछा गया है जो संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, तो देखा जाए तो आपका संघवाद जो है ये आपका प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, बाकी आपका बंधुता हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगा और समाजवाद ये आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो इसका आंसर याद रखिएगा सौरव गांगुली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, तो 31 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, INS चक्र हो जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी किसके द्वारा, यानी ये कब किया गया था, तो देखा जाए तो 32 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अगस्त 1932 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुक्त पतन उदाहरण है किसका, मुक्त पतन किसका उदाहरण है, तो ये देखा जाए तो एक समान त्वरण वाली गति का है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में, क्या हो जाएगा, बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य ताप पर यानी समान ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या होगा, यानी सेंटीग्रेड में पूछा गया है, सेल्सियस में, तो 35 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है, वेरी इंपॉर्टेंट है इजराइल की मुद्रा, अगर आपको राजधानी याद है तो राजधानी का कमेंट कर दीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा शेकेल, क्या हो जाएगा, शेकेल इसकी मुद्रा है इजराइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं, तो 37 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शेख हसीना, क्या हो जाएगा, शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था, आगरा शहर का संस्थापक आप सभी लोग याद रखिएगा सिकंदर लोदी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े पौधे में से एक है, वह माफ कीजिएगा सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है, तो वह देखा जाए तो आपका पराना नदी पर स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, मिशन इंद्रधनुष, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल यानी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपका करंट अफेयर का उस टाइम है, तो देखा जाए तो मेरी सहेली आपको याद ही होगा। अगला क्या है कि 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार जो निम्नलिखित में से किसे दिया गया था, जो 2020 का है, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पैरासाइट को। D2O का अधिकतम उपयोग होता है, D2O का जो अधिकतम उपयोग होता है ये परमाणु भट्टी में होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है कि बुश बर्ड घास जो स्थल है वो पाए जाते हैं कहाँ पर? तो 44 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होते हैं, तो देखा जाए तो 45 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जीव एवं अजीव हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो 46 का देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा फूल की स्थिति में, बाकी आपका बीज का रंग हो जाएगा, फूल का रंग हो जाएगा, फूल की आकृति, ये सब पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑनलाइन पोर्टल यानी इंश्योर को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? तो इंश्योर की अगर हम बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है? तो ये जो अवार्ड है याद रखिएगा PT ऊषा के द्वारा जीता गया था, जो कि ऑप्शन आपका 48 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फसल का खेत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस याद रखिएगा ये आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसको आप अच्छे से बनाइएगा। इसका ऑप्शन आपका देखा जाए 51 का, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये आपका गुजरात में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वायु दाब की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर। क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन सा है? तो जलीय जीव पूछा गया है, तो 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गैंगटिक डॉल्फिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट और सबको पता भी होगा। सत्यशोधक जो समाज था ये ज्योतिबा फुले हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि भारत में पेन नंबर यानी कोड कुल कितने अक्षरों का संख्या होता है? तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। और आधार कार्ड का भी 16 अंक का होता है, और भी आधार कार्ड का नंबर याद रखिएगा। तो 56 का देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 अंक का होता है। अगला है कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो ई मित्र के द्वारा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका आप फिगर देख लीजिए। बोला गया है कि दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध पूछा गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 58 का आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्यूजियामा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है? तो ये आपका हो जाएगा 60 का ऑप्शन सी, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देखा जाए तो इसमें आपका विजया बैंक और देना बैंक हो जाएगा, जो कि 61 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अवंती की राजधानी थी, अवंती की जो राजधानी है देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 62 का ऑप्शन सी, उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है, बोला गया है सेबास्टियन वेट्टेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो 64 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फार्मूला 1 रेसिंग के, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदास। देवदास जो है इससे आपका संबंधित नहीं है, बाकी आपका गीतांजलि, जनगणमन और क्राइसिस इन सिविलाइजेशन यह सब आपका देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पुनर्भरणीय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस, यानी एक बार फिर से देखते हैं कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो पहला सत्याग्रह अगर देखा जाए तो आपको पता होगा ये आपका चंपारण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति ही होता है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका सी हो जाएगा। अगला है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, परतदार चट्टान हो जाएगा, जो कि बी सही आंसर हो जाएगा। 1791 में महिला नागरिक अधिकार पोषण यानी घोषणा पत्र, जो घोषणा पत्र है किस महिला ने तैयार किया था? फिर से देखेंगे, 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये तैयार किया गया था यानी ओलंप दे गुज के द्वारा, जो कि 70 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2019 विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता गया है याद रखिएगा पीवी सिंधु के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने किया था? तो ये जो किया गया था हो ची मिन के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युतनीय है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रेणुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो सबसे लंबी बोला गया है, तो आप सभी लोग याद होगा और बहुत लोग आंसर कर दिए होंगे बांग्लादेश, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? पादप में जाइलम जो है ये किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल के वहन के लिए। क्या हो जाएगा? जल के वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, अवध रियासत का संस्थापक पूछा गया है, जो कि स्वतंत्र पूछा गया है, तो आपका सादत खां हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था? तो यहाँ पर प्राचीनतम बंदरगाह पूछा गया है, तो ये आपका लोथल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 वर्षीय युद्ध यानी 1756 से 63 के बीच में परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौज की हार हुआ था? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा फ्रांसीसी का, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल की अगर बात करें तो ये आपका आकाश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं या फिर शामिल है? तो सभी को पता है 22 भाषा है, जो कि कौन से भाग में है तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यानी यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट आपका है कुछ फुल फॉर्म भी देख के जाइएगा। करंट अफेयर का जो लिस्ट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? कबीर की वाणी का संकलन है, तो 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बीजक। क्या हो जाएगा? बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था? तो ये जो किया था 86 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका MB हनीफा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी 86 का देखा जाए तो डी ही होगा, जो कि नाम है MB हनीफा। अगला क्या है कि सेंटियागो राजधानी है किसका? तो सेंटियागो जो है ये आपका चिली का है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि बोला गया किस आंग्ल मैसूरी युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो 1902 की बात करेंगे तो 89 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सर एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएगा। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अंग हो जाएगा। चिपको आंदोलन डैश से संबंधित है? तो देखिए चिपको जो आंदोलन है ये वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो भारत से नहीं है तो देखा जाए तो 92 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो 93 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति। अगला कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं, इसके पहले 8 अनुसूचियां था। अगला क्वेश्चन क्या है कि अरुणाचल प्रदेश की फुंडुक्टो नदी पर जलविद्युत परियोजना है, तो यह आपका हो जाएगा कोपिली। क्या हो जाएगा? कोपिली। निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? तो देखा जाए तो 96 का आपका हो जाएगा नीति आयोग। अगला कि भारत में रेलवे या फिर रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुआ था? तो सभी को पता है रेलगाड़ी की शुरुआत किसके समय में हुआ था और कब हुआ था? तो देखा जाए तो ये आपका 1853 में हुआ था। अगला क्या है कि निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो रेडियो सक्रियता की अगर हम खोज की बात करें तो बैकरोल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कि ITBP ने अपने पैगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग को यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है, जो कि प्रीवियस ईयर का था। क्या आपको सीखने को मिला है और क्या आपको कुछ नया देखने को मिला है, आप कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। और क्या इस तरीके का सीरीज आप सभी लोग को चाहिए जो प्रीवियस ईयर आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ही करेगा? तो इतना आप याद रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आप सभी लोग के लिए इसी तरीके का वीडियो ला सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।